अगर आपका प्रोग्राम परफेक्ट है, टूल बेस्ट है, मशीन नई है, फिर भी जो है पार्ट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम ना आपको कहां पे मिल रही है। प्रॉब्लम हो सकता है कि फिक्सचर में हो। 90% केसेस में क्या होता है, प्रॉब्लम फिक्सचर्स के अंदर ही मिलती है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि वीएमसी मशीन में कितने टाइप के फिक्सचर्स यूज होते हैं, कौन सा फिक्सचर किस काम के लिए आपको यूज करना है, प्रोडक्शन में कौन सा बेस्ट है और कौन सा फिक्सचर क्यों बेटर होता है। ये सब चीजें जो है आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन यादव और आप देख रहे हो सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम फिक्सचर्स को जीरो से हीरो लेवल तक समझेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो पर। सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि फिक्सचर्स क्या होते हैं। फिक्सचर्स एक डिवाइस जो वर्कपीस को वीएमसी टेबल पर एक्यूरेटली लोकेट यानी कि पोजीशन के हिसाब से टाइटली होल्ड करने के लिए यूज होता है। अच्छा फिक्सचर्स का मतलब क्या है, देखो अच्छी एक्यूरेसी आपको दे रहा है, ठीक है, और मूवमेंट जो है मतलब उसका जो डिस्टरबेंस है वो कम है, फास्ट प्रोडक्शन आपको मिल रही है और रिजेक्शन आपका कम से कम हो रहा है, तो वही आपका सबसे बढ़िया फिक्सचर है। ठीक है, वीएमसी में कितने टाइप के फिक्सचर्स यूज होते हैं पहले ये समझ। मेन जो है 6 इंपॉर्टेंट फिक्सचर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हो। ठीक है, उनके नाम पहले मैं आपको बता। पहला है आपका मैकेनिकल वाइस, दूसरा है आपका मैकेनिकल फिक्सचर, तीसरा है आपका हाइड्रोलिक फिक्सचर, चौथा है आपका न्यूमेटिक फिक्सचर, पांचवा है आपका मैग्नेटिक फिक्सचर और छठा है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टॉम्बस्टोन फिक्सचर। ये सारे फिक्सचर्स के बारे में आज समझेंगे। सबसे पहले ना मैकेनिकल वाइस को समझ लेते हैं कि भाई इसकी एक्यूरेसी क्या है और इसका यूज। ठीक है, मैकेनिकल वाइस जो होती है इसका ना जनरल मिलिंग, छोटी मोटी मिलिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, टैपिंग करनी है और सिंगल कंपोनेंट के ऊपर करना है क्योंकि इसमें सेटअप टाइम ज्यादा। ठीक, जॉज सिंपल से कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या है, जॉज है, स्क्रू है, बेस प्लेट है और हैंडल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी एक्यूरेसी समझ लो फिर यूज कर। एक्यूरेसी इसकी ज्यादा नहीं होती। देखो इसकी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी 10 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन, इसमें जो है एक्यूरेसी इतनी रहती है। ये डिपेंड करता है कि भाई आप ज्यादा अच्छी प्रिसीजन वाली वाइस ले लेते हो तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 माइक्रोन से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिली। इसका सिंपल सा जो एडवांटेज आपको बता, बिल्कुल सेटअप इजी है, लगाया कस दिया, ठीक है, लो कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल है, आप इसको यूज कर सकते हो कोई दिक्कत। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ सारे डिसएडवांटेजेस, मतलब कि देखो इसमें लोडिंग जो है ना, आप लोड करोगे पीस को तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है और मैनुअल प्रेशर जो है आप हर बार टाइट करोगे, कितना टाइट, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो क्या होगा, मास प्रोडक्शन में तो आप यूज नहीं कर सकते इसको, इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है वर्क पीस के ऊपर भी, वर्क पीस का सरफेस भी डिफॉर्म हो सकता है ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका आप यूज वहां पे कर सकते हो जहां पे भाई स्मॉल बैचेस में, मतलब छोटा मोटा एक आध दो पीस बनाने, जैसे आपका ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में होगी जहां पे जॉब वर्क कर रहे हो, वहां पे जो है आप ये यूज कर सकते, ठीक है, एक आध पीस बनाना बना के दे। सेकंड जो पार्ट वो होता है मैकेनिकल फिक्सचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल फिक्सचर्स में क्या है, होल्डिंग करने के लिए इसको बनाया जाता है स्पेसिफिक जॉब को और जो प्रोडक्शन में यूज, रिपीटेड वर्क के लिए आप इसको बनाते हैं। इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया मिलती है। एक्यूरेसी आपको क्या चाहिए, मिनिमम आपको 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, ये मिलती है, मिल जाती है। ठीक है, 5 माइक्रोन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सबसे कम कॉस्ट में बन जाता है। ठीक है, इसमें 3-4 लोकेटर पिन लगानी है और आप बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्डिंग मिलती है, सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें बोल्टेड होता है। ठीक है, और सबसे बेटर क्या है भाई, 22 से तो बहुत बढ़िया है, रिपीटेड जॉब्स के लिए ये अच्छा है। ठीक, लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई देखो मैनुअल क्रैम्पिंग करनी पड़ती है, सेकंड जो सेटअप टाइम है ना वो थोड़ा सा जो है ज्यादा जाता है, बट फिर भी आप इसको जो है प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो जहां पे बैच प्रोडक्शन हो रहा है, छोटा छोटा प्रोडक्शन है, मीडियम लेवल का प्रोडक्ट, वहां पे आप यूज, तो ये यूज होता है इंडस्ट्री में। तीसरा है आपका हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ में यूनिफॉर्म प्रेशर मिलेगा। सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन में ना ये सबसे ज्यादा यूज होता है। मैक्सिमम वर्कशॉप के अंदर हाइड्रोलिक यूज, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करना है, हाई एक्यूरेसी पे करना है, ये सबसे चीज है क्योंकि इसमें जो प्रेशर है हर बार आपका जो है सेम प्रेशर मिलेगा, मतलब और इक्वल प्रेशर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, वर्क पीस के ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं मिलेगा और रिपीटेबिलिटी आपको जो मिल जाती है वो 5 माइक्रोन तक की मिलती है। रिपीटेबिलिटी क्या है, मतलब बार बार जो जॉब बनाओगे उसमें 5 माइक्रोन का डिफ्लेक्शन मिलेगा, बस इतना ही मिलता है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज क्या है, फास्ट लोडिंग मिल रही है, सेम प्रेशर पे एवरी टाइम जो है आपको 5 माइक्रोन की जो है रिपीटेबिलिटी मिली और मास प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया है, ये इसके सबसे अच्छे फायदे हैं। और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखो कॉस्टिंग बहुत, मतलब आपके पॉकेट पे ना लोड पड़ेगा और इसकी मेंटेनेंस ना बार बार करनी पड़ती, मेंटेनेंस इसकी रेगुलर टाइम पे चाहिए। हाइड्रोलिक ऑयल आपको चेंज करना पड़ता, तो ये कॉस्टिंग तो बड़ी, क्वालिटी चाहिए तो कॉस्टिंग आपको देनी। ठीक है, बेस्ट किसके लिए है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, इंजन ब्लॉक्स के अंदर यूज होता है, गियर बॉक्स हाउसिंग के अंदर ये यूज होता है और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है इंडस्ट्रियल फिक्सचर। ठीक, उसके बाद देखो चौथी ग्रेड आती है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक के मतलब एयर प्रेशर से जो है ये चलता, ये आप समझ लो एयर प्रेशर जो है आप ज्यादा हैवी पार्ट्स के ऊपर नहीं डालते, ये लाइट पार्ट्स के लिए होता है, प्लास्टिक के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, हल्के पार्ट्स होते हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर देना नहीं है, तो वहां पर जो है न्यूमेटिक प्रेशर जो है देना पड़ता है, तो वहां पर न्यूमेटिक फिक्सचर यूज करना है। ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी आपको बताइए कि भाई 10 माइक्रोन से लगभग मिल जाती है, जो एवरेज ठीक होती है, प्लास्टिक और इनके ऊपर आपको इतनी अगर मिल रही है तो ठीक। और एडवांटेज आपको ये रहता है कि भाई देखो क्लैंपिंग बहुत जल्दी हो जाती है और आपके ऑपरेटर को ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक मिल रही है। ठीक है, और प्रोडक्शन में आप इसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि भाई देखो क्लैंपिंग प्रेशर लो है तो ज्यादा हैवी पार्ट्स के
ऊपर जो है होल्डिंग नहीं, ठीक है, और हैवी मशीनिंग आप इसके ऊपर, ये इसका डिजाइन। अब हम बात करने वाले हैं ना, वो है मैग्नेटिक फिक्चर। मैग्नेटिक फिक्चर मतलब कि मैग्नेट से जो है होल्ड होता है। मैग्नेट होल्ड क्या करना है, मैग्नेट का जो प्रेशर है वो जो है आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो ये सिर्फ आपके आयरन के वर्कपीस के ऊपर लगे, फ्लैट फेरस पार्ट्स के ऊपर, वो भी फ्लैट, ठीक है। एक्यूरेसी आपको इसमें अच्छी मिली, और ग्राइंडिंग वगैरह में ना यही यूज होता है। और पतली पतली जो शीट्स होती हैं उनको पकड़ने के लिए ना ये मैग्नेटिक फिक्चर्स ही यूज, उनके ऊपर मशीनिंग। सेटअप टाइम क्या जा रहा है, बस मैग्नेटिक को ऑन कर, बस, ठीक है। बाकी जो है इसकी क्लैंपिंग को पोजीशनिंग के लिए आप मैकेनिकल सेटअप भी लगा सकते हो, लेकिन मैकेनिकल क्लैंपिंग की इसमें जरूरत पड़ती नहीं है। और ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, लाइट मिलिंग ऑपरेशन करने हैं, ड्रिलिंग करने, वहां पर ये यूज कर, इनका यूज यही। और डिसएडवांटेज क्या है कि भाई देखो, डिसएडवांटेज क्या है इसमें, एक ही चीज डिसएडवांटेज है कि भाई ये स्टील पे ही काम कर, एल्यूमिनियम वगैरह पे यूज नहीं कर सकते हो, नॉन फेरस पे काम नहीं आएगा, और हैवी कटिंग के लिए भी इसका यूज नहीं कर सकते। तो नॉर्मल ऑपरेशन करना है तो वहां पर ये मैग्नेटिक टाइप के फिक्चर्स का यूज कर सकते, ठीक है। बाकी देखो मैं बता देता हूं आपको, मोल्ड प्लेट्स पे काम कर सकते हो, थिन स्टील पे यूज कर सकते हो, शीट्स के ऊपर काम पे यूज। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिक्चर आने वाला है वो है आपका टॉम्बस्टोन। टॉम्बस्टोन का नाम ही पड़ा टॉम्बस्टोन, मतलब कि एक वर्टिकल कॉलम है, उसके ऊपर जो है आपको कंपोनेंट्स को मल्टीपल साइड्स में जो है सेट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि भैया मल्टी साइड मशीनिंग जो है एक सेटअप में कर सकते हो, मतलब कि बहुत सारे वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग कर सकते हो। और देखो इसकी एक्यूरेसी ना बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी क्या बढ़िया मिलती है कि भाई एक जगह पे लगा हुआ है, एक बार सेटअप किया तो बार बार जो है आपको 5 माइक्रोन तक की जो है आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मल्टीपल फेस पे आप मशीनिंग कर सकते, बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी, ठीक है। और ऑटोमेशन और प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा यूज, लेकिन यूज कहां पे होता है, एचएमसी के ऊपर यूज होता है, या फिर जो है वीएमसी 5 एक्सेस के ऊपर यूज होता है, ठीक है, यहीं पर यूज होता है और कहीं पे, ठीक। और इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि भाई कॉस्टिंग इसकी सबसे ज्यादा महंगी है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, क्योंकि वर्टिकल में भी आपको बनाना है और एक एक चीज को सेट करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। लेकिन आपको यूज कहां पे करना है इसका, वेयर हाउसिंग में आप यूज कर सकते हो, पंप बॉडीज जो बनती हैं, वॉल ब्लॉक्स बनते हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन जो है आपको जहां पे यूज करना है, मल्टीपल पीसेस बना स्केल में, तो वहां पर आप यूज करते हो एक बार में जो है कई सारे वर्क पीस सेटअप, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो प्रोडक्शन फिक्चर सिलेक्शन करने का रूल क्या है। रूल सिंपल सा है कि भाई अगर आपको जो है जॉब वर्क पे काम करना है तो फिर आप वाइस यूज कर लो या मैकेनिकल फिक्चर यूज कर लो। लेकिन अगर आपको मीडियम प्रोडक्शन पे काम करना है तो मैकेनिकल फिक्चर यूज कर लो, हाई वॉल्यूम पे काम करना है और हाई एक्यूरेसी पे काम करना है तो हाइड्रोलिक से, ठीक है। और हल्के पार्ट्स पे काम करना है तो न्यूमेटिक फिक्चर बढ़िया है, स्टील की जो शीट्स है उसके ऊपर काम करना है तो मैग्नेटिक फिक्चर ले लो, ठीक है। और अगर आपको मल्टी साइड हैवी कटिंग करनी है और बहुत सारे कंपोनेंट्स के ऊपर एक साथ काम करना है तो टॉम्बस्टोन फिक्चर को यूज करो। मशीन का दिमाग प्रोग्राम होता है, लेकिन मशीन का जो फाउंडेशन होता है ना वो फिक्चर, तो जो मशीन इस फिक्चर को समझ गया तो प्रोडक्शन को आराम से जो है निकाल देता है हवा। तो ये चीजें समझनी जरूरी होती हैं। बाकी देखो आपको लगता है कि भाई इसमें मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। देखो स्पेशल टाइप के जो फिक्चर्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के मिलते हैं, अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से बढ़ते हैं, बट यहाँ पर जो मैं कॉमन टाइप के फिक्चर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा है किया वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कमेंट में आप बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगे और किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही।